आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। लास्ट टॉपिक में हमने ये चीज देखी कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और मैग्नेट्स क्या होते हैं, और हमें ये बात पता है कि मैग्नेट्स अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कि जो हमारे मैग्नेटिक मटेरियल्स वो मटेरियल होते हैं जिनको हमारे मैग्नेट अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो इस लेक्चर में हम अपने मैग्नेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। आज हम चार प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे: मैग्नेटिक पोल्स, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैग्नेट, और लास्ट में हम एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि इज आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल पॉसिबल और नॉट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नेटिक पोल्स होते क्या हैं। हम क्या करते हैं, हम एक बार मैग्नेट लेते हैं और इसको हम वर्टिकली सस्पेंड कर देते हैं, यानी कि हम इसको वर्टिकली लटका देते हैं किसी धागे की मदद से। हम इसको वर्टिकली सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं, इसके सेंटर से बांधते हैं। तो जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आके रुक जाएगा। एक मतलब कि इसकी जो हमारी प्लेसमेंट होगी वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमें पॉइंट कर रही होगी। तो इस डायरेक्शन को देखने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर अपने सारे डायरेक्शंस को मार्क आउट कर लेते हैं। हम हमारे जो लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे है वो नॉर्थ पोल है, पीछे हमारे ईस्ट है, आगे वेस्ट है और फिर साउथ है। हम इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं। अब हम नोट करते हैं कि ये जो इसकी जो डायरेक्शन थी, हमारे मैग्नेट की जो डायरेक्शन है, वो खास साइड्स के दरमियान में है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल के दरमियान में है। और जो हमारे मैग्नेट्स हैं वो हमेशा नॉर्थ और साउथ पोल डायरेक्शन में ही पॉइंट करते हैं। तो जो हिस्सा हमारे मैग्नेट के नॉर्थ साइड की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, हम उसको कहते हैं कि ये हमारा नॉर्थ पोल है। और जो हमारा हिस्सा साउथ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है मैग्नेट का, उसे हम कहते हैं कि ये हमारा साउथ पोल है। मतलब कि हमेशा मैग्नेट के दो पोल्स ही होते हैं हमारे पास हमेशा, जिनमें से एक हमारा नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है और एक साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, जिन्हें हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। इसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन ऑफ मैग्नेटिक पोल्स। अब हम देखेंगे कि इन पोल्स के दरमियान जो अट्रैक्शन क्या होती है और रिपल्शन क्या होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो बार मैग्नेट्स दोबारा से लेते हैं और हम क्या करते हैं, दोनों के नॉर्थ पोल्स को सबसे पहले हम आमने सामने रखते हैं। और जब हम इनको करीब लाने की कोशिश करेंगे तो हम एक फोर्स, एक रिटार्डिंग फोर्स यहाँ पर फील करेंगे। मतलब कि हम एक वो फोर्स फील करेंगे जो इन दोनों को आपस में एक दूसरे से दूर लेके जा रही है। तो ये जो दूर लेके जा रही है इन दोनों को, सेम पोल्स को आपस में, इस फोर्स को हम कहेंगे कि ये रिपल्जन हो रही है यहाँ पर। मतलब कि हमारे जो दो सेम पोल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अपने से दूर कर रहे हैं। इसी तरह हम देखेंगे कि जब हम अपने दोनों साउथ पोल्स को आपस में एक दूसरे के सामने लेके आते हैं और इनको साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, तो तब भी हम यही एक्सपीरियंस करेंगे कि हमारे जो पोल्स हैं, दोनों साइड्स हैं, ये आपस में एक दूसरे को दूर कर रही हैं, ना कि एक दूसरे के करीब आ रही हैं। तो ये जो दूर करने की फोर्स है इन दोनों को, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास रिपल्शन हो रही है। इसी तरह हम क्या करते हैं, अब हम एक मैग्नेट की साइड को चेंज कर देते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अब जब हम इन दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो जो इस खींचने की फोर्स है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारी अट्रैक्शन है दो मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान। यहाँ से हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। और ये हमेशा यही फिनोमिना हमारा चलता है हर जगह, कि अगर दो सेम पोल्स आपस में होंगे, नॉर्थ और नॉर्थ या साउथ और साउथ, तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर हमारे पास अनलाइक पोल्स होंगे, यानी कि एक साउथ और एक नॉर्थ होगा, तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद हम थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ मैग्नेट। यानी कि हम किस तरह से मैग्नेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम ये किस तरह से बात देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट मैग्नेट है या वो सिंपल कोई ना कोई मैग्नेटिक मटेरियल है। ये बात हम किस तरह से इस बात को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अगेन एक अपना बार मैग्नेट दोबारा से देखेंगे और उसके बाद हम एक मटेरियल ले लेंगे जो कि अननोन होगा, जिसका अभी हमें कुछ नहीं पता कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल है या मैग्नेट है या कोई नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, अभी हमें इसका कुछ नहीं पता। तो जैसे कि हमारे बार मैग्नेट में दो साइड्स हैं, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, इसी तरह हमारे इस ऑब्जेक्ट की भी दो साइड्स हैं, उसको हम कह देते हैं साइड ए और साइड बी। अब हम क्या करते हैं, अपने इस अननोन ऑब्जेक्ट की साइड ए को अपने नॉर्थ पोल की तरफ लेके आते हैं। और जब हम इसको इसके पास लेके आते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो मटेरियल है ये हमारे नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। इसकी जो साइड ए है वो हमारे नॉर्थ पोल की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, यानी कि नॉर्थ पोल इसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो यानी कि हम इसको यहाँ पे सिंपली ये कह देंगे कि अभी ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है, क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल डेफिनेशन ही यही है कि मैग्नेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसको कोई मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए। तो ये मटेरियल चूंकि हमारे मैग्नेट के साथ की तरफ अट्रैक्ट हो पा रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है।
अब हम ये बात आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट है या ये सिर्फ एक सिंपली मैग्नेटिक मटेरियल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने इस मटेरियल को अब फ्लिप कर लेंगे। अब हम इस मटेरियल की साइड बी को अपने मैग्नेट की तरफ लेके आएंगे और अब हम देखेंगे अगर तो ये मटेरियल हमारे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ तो हम इसको कहेंगे कि हमारा मैग्नेटिक मटेरियल ही है। और अगर तो ये रिपेल हुआ, मतलब कि ये साइड बी और नॉर्थ पोल आपस में रिपेलिंग हुए, तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारा मैग्नेट है। यानी कि अगर हमने आइडेंटिफाई करना है कि कोई भी मैग्नेट कि कोई भी मटेरियल मैग्नेटिक है या नहीं है, तो उसके लिए दोनों साइड्स अट्रैक्टेड होनी चाहिए हमारे मैग्नेट की तरफ। और अगर हमने देखना है कि कोई हमारा मटेरियल मैग्नेट है या नहीं, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसकी एक साइड को हमारे मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए और दूसरी साइड को हमारे मैग्नेट से रिपेल होना चाहिए। तो फिर ही हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि ये हमारा मैग्नेट है। तो यहाँ से हम ये बात कंक्लूड करते हैं कि द रिपल्शन बिटवीन द लाइक पोल्स इज अ रियल टेस्ट टू आइडेंटिफाई अ मैग्नेट। यानी कि यहाँ पर रिपल्शन ही हमें बता रही है कि ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेट है या नहीं है, क्योंकि क्योंकि अट्रैक्ट तो दोनों चीजें होती हैं, मैग्नेट भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है और मैग्नेटिक मटेरियल भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जो हमारा मटेरियल मैग्नेट से रिपेल हो कोई उसकी साइड, तो फिर ही हम उसको कहेंगे कि ये हमारा मैग्नेट है। इसके बाद हम लास्ट अपना पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल पॉसिबल हैं? मतलब कि अगर हम इसको सिंपली कहें तो ये बनेगी कैन वी हैव ओनली वन मैग्नेटिक पोल? यानी कि आइसोलेटेड का मतलब कोई एक होता है। तो क्या हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक ही पोल हो, एक ही मैग्नेटिक पोल हो? तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से अपना बार मैग्नेट लेंगे और इसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये बात नोटिस करें कि हमने इनको 2 हिस्सों में तो तोड़ दिया, लेकिन अभी भी हमारे इस पार्ट की किसी एक पार्ट की 2 साइड्स मौजूद हैं। यानी कि अगर हमने साउथ को अलग किया, साउथ पार्ट को अलग किया किसी मैग्नेट के और नॉर्थ पार्ट को अलग किया, लेकिन अभी भी हमारे पास इन पार्ट्स के 2-2 साइड्स मौजूद हैं, जो कि एक साउथ की तरफ पॉइंट कर रही है और एक नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रही है। हम ये बात कह सकते हैं कि हम व्हेनेवर यू कट अ मैग्नेट, ईच पीस ऑलवेज फॉर्म्स इट्स ओन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अगेन। मतलब कि हम कभी भी साउथ पोल को और नॉर्थ पोल को अलग-अलग नहीं कर सकते। मतलब इसका इस अगर सवाल का हम सिंपली आंसर करें तो उसका आंसर बनेगा नो। हम कभी भी आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल को इमेजिन ही नहीं कर सकते।